अपने दासों के द्वारा तुमसे बात करूंगा, क्योंकि मेरे के अंदर रहूंगा। परमेश्वर हर बार बात करने के लिए किसी को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। अगर तुम्हें परमेश्वर की आवाज, आंटी प्लीज बाहर चले जाओ, फिर अपने हाथ जोड़ के देती अगुवाई, इसी कारण से तुम्हारे पास अगुवाई नहीं है। मालूम, जब बोल रहा है परमेश्वर दाल चावल रोटी का आटा निकाल, क्या कह रहा है, चला गया परमेश्वर तुमसे रोज बात करने आता है। रोज सुबह तुम्हारी 4 बजे 3 बजे 2 बजे आंख खुलती है, तुम पासा मार के सो जाते हो, तो तुम्हें लगे वैसे ही नींद टूटी होगी। वो तुमसे बात करने के लिए तुम्हें उठा के क्या है। हालेलुया। एक बार मैं प्रेयर कर रहा था, तो 9-10 बजे मैं प्रेयर करने बैठा, तो 2 बज गए। अभी सुबह 5 बजे तक बैठना था मेरे को। 2 बजे प्रेयर करते वक्त मेरी आंख लगी और मैं प्रेयर में सो गया। और मैं कमरा बंद करके प्रेयर करता हूँ, तो जब प्रेयर करने लगा तो मेरे को ऐसा लगा मेरे आगे से कोई निकल के गया। मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा मैं तो कमरे में ही अकेला। एकदम से मेरे को परमेश्वर याद दिला, तो सो गया था, मैं उठाने आया था। दोबारा प्रेयर शुरू कर। वो आता है आपके पास, पर जब वो आता है तुमसे बात करने के लिए, तब तुम्हारा व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है और तुम व्हाट्सएप चालू कर लेते, वो वापस चला जाता। देखा नहीं देखा, हमने बाइबल लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप भी चल रहा होता साइड, फिर मैं रख देते, फिर बाइबल पढ़ लेते, फिर वो क्या बात करेगा तुमसे। अरे एक इंसान के पास भी, अगर एक मंत्री के पास तुम जाओ और उस मंत्री के सामने तुम बैठो, वो तुमसे बात करो, तुम उसके सामने फोन उठा लो, वो भी तुम्हें बाहर निकाल देता है, खड़ा हो चल बात। जब तुम्हें ये नहीं तमीज की मंत्री बैठा है तो उसके सामने फोन उठा रहा है, सोचो तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे फोन उठा लेते हो। हाँ मैं पहुंच गया, नहीं अभी आ जाऊंगा, मैं 3 बजे तक 2 बजे तक आ जाऊंगा, अरे मैं 2:30 बजे तक आ जाऊंगा। अब मैंने 2 बजे का टाइम दिया था, पास्टर जी ने तो 3 बजे सरमन शुरू किया, अब कैसे जाएगा। वो तुमसे कैसे बात करे, मुझे इतना समझाओ बस। तुम्हें अगुवाई चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो तुझे अगुवाई चाहिए, कि तुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। क्या चाहिए तुम्हें। जिस दिन तुम्हें अगुवाई मिलेगी उस दिन तुम सलाहें नहीं लोगे। तुम 6 पास्टरों को बैठ के यूट्यूब पर नहीं सुनोगे। तुम्हें पता है एक ही में जवाब मिल जाता है, 6 को पूछना। ये जवाब मेरे को मेरे महाराष्ट्र के दोस्त ने दिया था, बहुत अच्छा। मैंने उसको बोला, ऐसे सारे लोग फोटो वोटो खिंचा रहे थे, तो जब सारे मेरे साथ फोटो खिंचा रहे तो मैंने उसको बोला, मैं कहा वैसी मजाक में मैंने उसको बोला, मैं कहा यार तुम नहीं सुनते मेरे को यूट्यूब पे। उसने मेरे को पता क्या जवाब दिया, कहते नहीं तुम्हारा प्रचार बहुत अच्छा, मैंने 1-2 बार सुना। मैं कहा तो सुनते क्यों नहीं। कहते हमारे अपने पास्टर का प्रचार इतना सामर्थ्य में, जरूरत नहीं पड़ती किसी को सुनने की। और मैं पहली बार मैंने ऐसा शब्द सुना किसी से। मैंने कहा ये बात सच है। अगर तुम्हें एक जगह से ऐसी अगुवाई मिल जाए जो तुम्हारी जिंदगी सेट कर दे, तुम यूट्यूब पे 4 चैनल सर्च क्यों करोगे, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारे चर्च में भाई मैं सब कुछ, मेरे पास उन पास्टर्स के नंबर हैं और उनसे मेरी बात होती है जिनको तुम यूट्यूब पे सुनते हो, जिनकी चर्च 50-50 है, उनसे मेरी बात होती है फोन पे। पर साल में 1-2 बार मैसेज करता हूँ उनको। मैसेज ना करने का कारण पता है क्या है, उनको जब भी मैं मैसेज करता हूँ कि कुछ पूछूं, मैं समझ नहीं आ रहा, तो परमेश्वर मुझे ये समझाया तो था तेरे को परसों। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं मैसेज डिलीट कर देता। 1 या 2 बार मैंने मैसेज किया होगा आज तक। आप अपोस्टल अंकुर नरूला जी को सुनते हो, मैंने 2 ही बार उनको मैसेज किया, 2 ही बार मेरी बात हुई। आज भी नंबर मेरे पास पड़ा, मैं मैसेज करता नहीं हूँ, क्योंकि उनको मैसेज करने से पहले ही मेरे को ये बात समझ होती है कि यार ये चीज तो पता है, सुन तो रखी है, इस चीज का जवाब मेरे पास है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है। आप क्यों पास्टर की जान खाओगे जब तुम्हारे पास परमेश्वर की जीवित आवाज आ रही है। तुम क्यों जान खाओगे उसकी बार बार। तुम जान इसलिए खाते हो क्योंकि तुम्हें परमेश्वर की आवाज आ नहीं रही। और आपको पता
चर्च में सिर्फ पास्टर ही नहीं, परमेश्वर एक एक बंदे से बात करना चाहता है, पर कुछ लोग हैं जो उसकी आवाज सुन लेते, बाकी उसकी बेइज्जती कर देते, फोन उठा के, व्हाट्सएप चला के। सोचो तुमने 3 महीने उपवास किए, जनवरी में तुम्हारी शादी और तुम डीजे पे जाके फिल्मी गाने में नाच के आ गए, क्या तुमसे बात करेगा? एक रिश्तेदार को खुश करने के लिए तुमने उसके हिसाब से त्योहार बना लिया उसका, ये बुरा ना मान जाए, वो तुमसे क्या ही बात करेगा। इसीलिए फिर तुम्हें लाइन लगानी पड़ती मिलने की। हालेलुया। अगर तुमने सही काम किए हो, सही फैसले लिए हो, तो तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हें चर्च में बनना जरूरी है, क्योंकि चर्च तुम्हें हर संडे नहीं अगुवाई देगी। मैं भी हर संडे के बाद अपने पास्टर की मीटिंग ऑनलाइन सुनता हूँ। ये थोड़ी पिछले साल सुनी तो थी, करवाओ मेरी हाथ रखे फिर और क्या चाहिए। आपने कभी कहा 1 साल पहले रोटी खाई थी आज भी खाऊं मैं, रोज खाते हो ना, उसी तरह तुम्हें रोज नहीं अगुवाई चाहिए, तुम्हें रोज नई आवाज चाहिए परमेश्वर। चर्च के द्वारा परमेश्वर बात करता है। और बहुत सारे दुख की बात है कि बहुत सारे लोगों को एक गलत शिक्षा दी गई है कि चर्च जाना जरूरी नहीं है, घर पे प्रेयर करो सब कुछ हो जाता है। अरे मुझे एक बात समझाओ, अगर तुम लोग इतने बुद्धिमान हो कि तुम घर में बैठ के सब कुछ सीख लेते हो, तो पतरस, यूहन्ना, वो 12 चेले बेवकूफ थे जो चर्च लगा रहे थे। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल बिताने वाले लोग कह रहे चर्च करो, प्रार्थना करने चलो चलो। यूहन्ना और पतरस कहाँ जा रहे? तीसरे पैर चर्च जा रहे। ये मैं उन लोगों की बात करो जो यीशु मसीह के साथ रहे हैं। आप लोग कहां से हैं जो ये कहते हमें बुधवार चर्च की जरूरत नहीं है, संडे जाएंगे बहुत है। बाइबल में लिखा 12 चेले प्रतिदिन इकट्ठा होते थे, रोज। हफ्ते में अब तो 2 दिन चर्च लगती है। चेले प्रतिदिन इकट्ठा होते थे, रोज प्रभु भोज लेते थे, रोज वर्शिप करते थे, रोज अन्य भाषा में प्रेयर करते थे, रोज हीलिंग करते थे, रोज एवरीडे। हमें हफ्ते में 2 दिन आफत पड़ जाती है, और हम जीना कैसा चाहते हैं जैसे 12 चेले जिए। नहीं हो सकती। 2 लड़के आपके सामने खड़े, एक लड़का कह रहा है मैं रिस्क लूंगा और 5 लाख रुपए बिजनेस में लगा दूंगा। एक लड़का कह रहा है मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं देखूंगा क्या करना है। कामयाब कौन होगा? जिसने रिस्क लिया, जिसने कहा देखी जाएगी क्या होगा यार, लगाओ पैसा। जिसने लिया ही नहीं वो तो वहीं का वहीं खड़ा भी का तो शुरू ही नहीं हुआ बिजनेस। उसने पैसे डाल के ये तो किया कि चलो यार जितने लगाए उतने तो कमाई लेंगे, पर सीख भी जाएगी, अगली बार कुछ और करेंगे। तो जल्दी कामयाब कौन निकलेगा? दूसरा आदमी। उसी तरह जिसने प्रेयर की है और जिसने प्रेयर की सिर्फ बातें की है, कौन कामयाब होगा? जिसने प्रेयर की है। एक आदमी एक औरत करेंगे, बहन जी करेंगे, 12 दिन के उपवास करेंगे, एक कर रही है, एक सिर्फ बातें कर रही है, अरे अरे टेंशन मत लो, इस बुधवार में पक्का वही सेवा कर रही हूँ। एक आगे कर रही है, जो कर रहा है और जो करने वाला है, अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है, बातें कर रहा है, कोई फायदा है उसका? विश्वास और कर्म दोनों जरूरी है। आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, कर्म भी तो करो तो सही प्रेयर। फिर आपको पता है परमेश्वर तुम्हारी प्रेयर सुनेगा, तो करो प्रेयर बैठ के। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग देखे मैंने पिछले साल, अभी केरल निकलेगी ना, केरल में शर्मा रहे थे हम हालेलुया क्यों चिल्लाए? सुन रहे हो आप? मैं देख रहा था मैं जा रहा था साथ ही, तो लोग शोर मचा रहे होते हैं, कोई हालेलुया बोल रहा होता है, कुछ कोई नाच रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। कुछ को मैं देख रहा हूँ शर्मा रहे, कहते पागल, मार्केट में से निकल रहे शर्मा। सुनो, मेरे को लोगों की शक्ल याद है। और एक और चीज बता दो, आज भी वो एक चीज के लिए प्रेयर कर रहे, वो प्रेयर पूरी नहीं हुई। अभी भी परसों भी वो बंदा मेरे को प्रेयर दे रहा था कि इसके लिए प्रेयर करो। शर्माओ, तो सबके सामने मेरा इनकार करेगा, मैं दुनिया के सामने तेरा इनकार करूंगा। करो तुम लोगों के सामने ही सब, हम नहीं आएंगे केरल पे, आप हमारे घर आ जाओ, घर हमें अच्छा नहीं लगता, मत आओ, नो प्रॉब्लम, मत आओ। आप घर बैठो, रजाई में कॉफी पियो, ग्रुप में फोटो में देखो, बस याद रखना इस बात को।
जितने लोग कर रहे हैं काम वो जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि विश्वास कर्म सहित पूरा है, कर्म के बगैर नहीं है। तुम कह रहे हो हमने 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 प्रेयर करी आपके लिए, अगर केरल के टाइम पे हम प्रार्थना करेंगे आप केरल निकालो, भाई आज प्रेयर करने का दिन नहीं, आज सड़क पे उतरने का टाइम है, उतरो चलो प्रचार करने। आज प्रेयर करने का पूरा साथ दे दिया तेरे को, उतरो सड़क पे चलो। आए भी थोड़ा पैदल चलना पड़ता, थोड़ा दर्द होते हैं पैर। आप सोचो अन्य जाति लोग ऐसी ऐसी जगहों पर जाते जहाँ पैदल चलना हो, किलोमीटर के हिसाब से वो चलते। मसीही लोगों को ये पता है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, जागृत का चक्कर नहीं लगता है। हर 10 मिनट बाद किसी चौराहे पे बैठ कर बस कर दो केरल, यार कितनी निकालो। जब केरल निकलती है आप लोगों को बताते हो जाके भाई यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे। आप लोगों को प्रचार करने के लिए सड़क पर नहीं, और आप मेरे से व्हाट्सएप पे मेरे परिवार के लिए प्रेयर करना। अरे पागल हो आप, बेवकूफ, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। ये हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो तूने बोया वो तू काटेगा। तुमने आज तक कभी सड़क पे उतर के प्रचार नहीं किया और तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार बदल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी वजह से अगर किसी की जिंदगी बदली, तुम्हारे परिवार की भी बदलेगी। तुम्हारे 100 रुपए से किसी ने रोटी खाई तो तुम्हारे घर की राशन नहीं खत्म हो जाएगा। तुमने कभी नहीं कि कर्म नहीं किया, तुमसे विश्वास करते हो, बातें करते हो बड़ी बड़ी। आज चर्चिस क्या कर रही है, पास्टर लोग क्या करें, बड़ी बड़ी बातें करें। अरे हम प्रार्थना करेंगे, जागृति आ जाए, ये आ जाए। अरे काम क्या किया तुमने बेदारी के लिए? कुछ नहीं किया। एक पैम्पलेट का टोटा तक नहीं काटा आज तक तुमने बाहर। कोई बड़ी मीटिंग कभी जेब से खर्च के करवाई नहीं करवाई, सिर्फ बातें करवाओ पास्टरों से, हम ये कर लेंगे सिस्टर जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम ये कर जाएंगे, और 15 साल उसी कमरे में बिता देते। कभी आपसे पूछे ना कि आपके पास्टर की उम्र बहुत कम है, उनके पास इतनी बड़ी चर्च क्यों है, एक जवाब दे के आना, बोला हमारी चर्च बातें नहीं करती, काम करती। यहाँ बातें कम होती, यहाँ रात प्रेयर होती, सुबह काम करने जाते। यहाँ पर हम ये नहीं कहते अगले 3 साल बाद देखेंगे, काम करेंगे, पोस्टर बंटवाएंगे, ये करेंगे, ऐसा पैसा कर देंगे, बड़े बड़े टेंट लगवाएंगे। बोलना नहीं, उन्होंने डिसाइड किया वो इसी महीने करके दिखाएंगे। अरे पास्टर लोग कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता, बताओ मुझे डर क्यों लगेगा? तुम्ही ने तो मुझे बोलना सिखाया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। तुम ही कह रहे हो डर नहीं लगता, तो किस बात का सेनाओं का यहोवा है? कभी भी किसी व्यक्ति की तुम्हें ग्रोथ ऐसी दिखे कि ये बहुत कम टाइम में बहुत तेजी से निकल रहा है, समझ जाओ ये काम कर रहा है, ये कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो कर रहा है। ये बातें, ये हवाबाजी नहीं कर रहा आगे बाहर। मैंने पास्टरों की मीटिंग में जाना क्यों छोड़ दिया? सिर्फ हवाबाजी होती है वहां, सिर्फ बातें। अरे ब्रदर हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। मैं लास्ट जो पास्टर मीटिंग थी उसमें मेरे को पता था कि मेरी आखिरी मैं नहीं आऊंगा आज के बाद। अरे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैंने मुद्दे की बात करी, मैं कहा हवाबाजी छोड़ो, पैसे कौन दे रहा है, सब काम बंद हो गया। मैं खड़ा उधर घर जा, हमारे बस की कुछ नहीं है, बातें करने हैं, मंडली बिठा देते। अभी पूछ लो, ऐसे ऐसे बहुत बड़ा क्रूसड करना है, 1500 1500 लोग आएंगे, लाओ जी सारे 20,000 बिठा दो, चलो मेरे को काम है, मैं आता हूँ, थोड़ा मेरे बच्चों की फीस दे। बातें क्यों कर रहे थे बैठ के? अरे मुद्दे की बात नहीं, तुम कुछ भी प्लानिंग कर लो, एंड में क्या होगा? पैसे दो, एंड में यही आएगा हल, वो कोई खर्चेगा। अभी बोल दो पास्टर को रैली निकालने के लिए, अभी डर जाएगा। एक रैली निकली थी 5 संडे को, यहाँ पे मेरे को इनवाइट किया गया, कहते आप आओ, आप भी आना जरूर। तो मैं गया वहां पे, कहते हम यहाँ से लाएंगे, यहाँ से नहीं लाएंगे, ये एरिया खराब है। सुनता वो कहता है इधर से, हाँ इधर से लाएंगे, पर इधर से नहीं लाएंगे, ये एरिया खराब है। चलो भाई इधर से ले आओगे, इधर से लाएंगे, नहीं नहीं नहीं, इधर से रोड में दिक्कत होगी हमें, एरिया खराब है। मैं काम करो उधर से ले आओगे, नहीं नहीं इधर तो ये वाली ये बाजार लगता है, नहीं नहीं यहाँ पर भी खतरा ही हो। मैं कहा मैं तुम्हें सही सलाह दूं, देखिए मैं छत के ऊपर गोल गोल घूमूं, कोई खतरा नहीं तुम्हें। कहते यार पास से मजाक कर रहे हो। मैं कहा मैं कर रहा हूँ कि तुम कर रहे हो? तुम इतने डरपोक हो, तुम रैली निकालना नहीं चाहते, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, छत के ऊपर गोल गोल घूम।
और परली छत पे बंदा खड़ा कर, वो तो चीखे मार वहां से, हम फोटो खींच के डालते थे रेली के लिए। तुम्हें डर है कहीं मैं नाइट प्रेयर में जाऊंगा, बुधवार जाऊंगा, केरल में जाऊंगा तो मेरे परिवार वाले मुझे मारेंगे। तुम परमेश्वर के लायक ही नहीं हो। बाइबल में लिखा, जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। हल मतलब या तो तुम मसीहत में ऐसा चलो कि शैतान को फाड़ दो, या तो ये ड्रामा मत करो, मसीह में भी चल रहे हो पीछे भी देख लो, मसीह में भी चल रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, त्योहार भी लोगों के मना रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, फिल्मी गानों में भी नाच रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, सिगरेट पीने वालों के साथ भी खड़े हो। क्या क्या कर रहे हो? तमाशा लगा रहे हो। मतलब प्रेयर करनी है करो, परिवार बचाओ, पासे करो, नहीं करनी बैकस्लाइड हो जाओ। यीशु मसीह का नाम भी बदनाम कर रहे हो साथ में। एक लड़की ने स्टेटस पे लगा, बहुत नसीहतें देती थी, आप मास्टर जी ऐसे सेवा करो, मैं सुनता तो हूँ नहीं, ऐसे करा करो, ऐसे करो, ये करो, बड़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति। आदमी उन्हें स्टेटस में फिल्मी गाना लगा दिया, बस आप तेरी धुलाई शुरू। मैंने मैसेज किया, मैं ये क्या लगाया? उस टाइम पे मैं बात करता था, अब नहीं करता, 2019 की बात है। मैं ये क्या लगाया? कहते ये तो नॉर्मल है। मैं शर्म नहीं आती था, नसीहतें मेरे को इतनी सारी दे रही। चलो वो भी बात नहीं, एक बंदा करे चलो मैं अपनी गलती मान दो, वो उसकी इज्जत 100 गुना बढ़ जाती है। इस बंदे ने गलती करी, माफी मांग रहा है, नहीं ये तो ठीक कह रहे, ठीक है ये तो चलता है। मसीहत की बदनामी कर रहे हो यार। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हो तो ये साबित करो। दिया जला के कोई खाट के नीचे नहीं रखता, ऊपर रखता है, आने वाला रोशनी पाए। तुम मसीह हो, तुम्हारी वजह से लोगों को रोशनी मिलनी चाहिए। भाई तुम छुपते कहां फिर रहे हो? तुम खाट के नीचे क्यों घुसे पड़े हो? हालेलुया। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अगुवाई। क्रिसमस लोगों को प्रचार करने के लिए। क्रिसमस की डेट कहाँ लिखी है बाइबल में? हमें भी पता नहीं लिखी, पर इतना तो लिखा यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो बताई नहीं जाती। हालेलुया। तुम काम कर रहे हो, तुम काम बढ़ाना चाहते हो, सेवा कर रहे हो, पास्टर हो, वर्शिपर हो, नॉर्मल सेवा कर रहे हो, परिवार वाले हो, घर चलाते हो, हर चीज में क्या मांगोगे सुबह? प्रभु मेरी अगुवाई कर, मैं कैसे अपना घर चलाऊं, मैं कैसे बिजनेस करूं, मैं कैसे इसको और बढ़ाऊं, मैं कैसे मेरी सेवकाई में बढ़ूं, मैं कैसे और सामर्थ्य में बढ़ूं। प्रभु मेरी अगुवाई कर, मुझे गाइडेंस चाहिए, मेरे कान खोल, मैं सुनना चाहता हूं। सुबह उठो प्रेयर करने के लिए। और अगुवाई तब होगी जब तुम शांत टाइम में प्रार्थना करोगे, तब नहीं जब बच्चे शोर मचा रहे हैं, टीवी चल रहा है, बाहर मार्केट का शोर और आप प्रेयर में बैठे हो। सुबह 4 बजे कोई फोन नहीं बजेगा, कोई बच्चा नहीं जागा हुआ तुम्हारा, कोई बाहर शोर नहीं, आराम से तुम प्रेयर करोगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। या रात को प्रेयर करो जब सब बंद हो जाता है। तुम्हें कोई काम याद भी आ जाएगा तो तुम रात को तो बाहर जाओगे नहीं, सुबह ही जाओगे तो तुम्हारे पर रात फ्री है। तुम प्रेयर का टाइम ऐसी जगह रखते हो, दोपहर 2 बजे फोन बज रहा है, रोटी बनानी है। अरे ऐसा टाइम रखो प्रेयर का कि जब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड 8 बजे उठ के चाय मांगेगा, तुम 6 बजे उठ के प्रेयर करो ना। 8 बजे उठ के तुम उसके सामने प्रेयर कर रहे हो तो कर पेगा ही फिर तुमसे, और जो उसने करनी वो भी नहीं करेगा। मैंने अपना नाइट प्रेयर क्यों चुना हुआ है? मुझे पता है, मुझे सारा दिन परमेश्वर के काम करने, इधर जाना है, मीटिंग है, चर्च के काम करने। 10 बजे मैं फ्री हो गया, चलो जी कमरे में, अब सुबह तक कोई फोन नहीं करेगा। तुम सुबह 12 बजे उठ के प्रेयर में बैठे हो, तुम्हारे ऑफिस से फोन आ रहा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना इस चीज में। भेंट का आटा, पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा आटा भी पवित्र ठहरा। लिखा है कि नहीं लिखा? सुबह का पहला टाइम अगर प्रेयर में दिया तो पूरा सारा दिन तुम्हारा प्रेयर में ही बीतेगा। पहला पेड़ा निकालते हो, अगर वो मीठा है तो पूरा आटा इसका मतलब मीठा है। अगर खट्टा आटा निकले तो पूरा आटा ही खट्टा है। सुबह के टाइम जब तुम प्रेयर करते हो, बाइबल पढ़ते हो, तुम्हारा पूरा दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ बीतता है। सुबह उठ के तुम फोन शुरू करते हो, कलेश शुरू करते हो अपने घर में, वो पूरा दिन कलेश के साथ शुरू होता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? कैसे लोग सुबह उठ के फोन पे बात कर लेते हैं, मेरे को छेड़ आती है उन लोगों से। अबे यार
सुबह उठ के प्रेयर के अलावा कुछ याद नहीं रहता, तुम फोन उठा के बात कर लेते, कैसे हो सकता है? तुम्हें अगुवाई चाहिए। आज से क्या चाहिए? तुम्हें अपनी पढ़ाई में भी क्या करना है, कौन सी कोर्स में मुझे जाना है, मुझे कौन सी पढ़ाई चुननी है, तुम्हें क्या चाहिए? अगुवाई। तो मांगोगे अगुवाई को देगा तुम। गाइडेंस अगर तुम्हारे पास नहीं होगी तो क्या होगा? सारी रात खड़े रहोगे, मछली नहीं पकड़ पाओगे। प्रभु यीशु मसीह को सुबह आना पड़ेगा तुम्हें अगुवाई देने के लिए, इधर जाल डाल मछली पकड़। बाइबल में लिखा जब प्रभु यीशु मसीह बोट नाव के ऊपर आए तो इतनी मछलियां पकड़ के बोट पर उतारी कि बोट इतनी भारी होगी कि डूबने लग गई। प्रभु यीशु मसीह आज आपकी जिंदगी में ऐसी आएगा, तुम्हारे जीवन भारी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुमने अपनी नाव पे उसे बुलाया ही नहीं। आज उसको बोलो परमेश्वर मेरी कश्ती खाली जा रही, आ जाओ, मंगाओ मछलियां, भरो इसको आज। हालेलुया। क्या चाहिए तुम्हें? अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी अगुवाई कर। अगले 5 मिनट की प्रेयर बिना आंखें खोले करना। अगर तुम्हें अगुवाई चाहिए तो करो प्रेयर ऊंची आवाज में, मांगो परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मुझे गाइड कर परमेश्वर, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, कहां करूं, प्रभु मेरी अगुवाई कर। मेरे कानों को खोद कर खोल परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर मेरे मन में मुझसे बातें कर, हर रोज मेरी अगुवाई कर परमेश्वर। मुझे तेरी गाइडेंस चाहिए, मुझे अगुवाई चाहिए परमेश्वर। मैं हाथ सुलझा हुआ बिखरा हुआ जीवन नहीं जीना चाहता परमेश्वर। प्रभु मुझे अगुवाई दे। अनॉइंटिंग ऑयल की इज्जत करो, सब सारे ऊपर रखो। थैंक यू लॉर्ड जी, धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु। मुझे तेरी अगुवाई चाहिए, मुझे तेरी गाइडेंस चाहिए प्रभु। मेरे कानों को खोल, मेरी अगुवाई कर। तेरी अगुवाई के बगैर मैं कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते बड़ी चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया।